जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। शिरडी के साईं बाबा, उनका शुरू से अंत तक का सफर शिरडी से ही जुड़ा था। वो कहाँ से आए थे और कहाँ रहने वाले थे, इनके माता पिता कौन थे, ये जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। शुरुआती दौर में साईं बाबा शिरडी के आजू बाजू के जंगलों में, रान झुड़पों में रहा करते थे। तब शिरडी के रहने वाले शिरडी गांव के पाटिल, उनकी धर्मपत्नी सौ बायजाबाई हर रोज बाबा के लिए भाकर टुकड़ा लेके जंगलों में उनको ढूंढ के उन्हें वहां खाना खिलाते थे। सौ बायजाबाई के दर्शन पाते ही बाबा उठ खड़े हो जाते, मानो गाय के बछड़े को अपनी खोई हुई माँ मिल गई हो। उन्हीं की वजह से साईं बाबा शिरडी में आकर द्वारका माई में रहने लगे। जब बाबा का मस्जिद में रहना तय हो गया, तब भिक्षा मांगने हर रोज दिन के 4-5 बार बायजाबाई के घर पे वो जाया करते थे। बायजाबाई ने भी उन्हें खाली हाथ कभी नहीं भेजा, बल्कि वो उन्हें घर के अंदर आकर भोजन करने का आग्रह किया करती थी। कभी कभी बाबा उनकी बात मान भी लेते थे। जब बाबा उनके घर पर भोजन किया करते थे, तात्याबाई यानी बायजाबाई के लड़की की पत्नी, बायजाबाई की बहू सौ रंभाबाई बाबा को भोजन परोसती थी। उस वक्त बाजू में खड़े रहकर उनकी बहू अपने सास बायजाबाई और साईं बाबा के बीच चल रहे वार्तालाप उनके कानों पे आ जाते थे। इस बारे में वह कहते हैं, बाबा के गत आयुष्य के बारे में जानने के लिए मेरी सास बायजा माँ बाबा को अनेकों बार प्रश्न पूछा करती थी, लेकिन बाबा हमेशा ही इस बात को टाल दिया करते थे। बायजाबाई बड़े आग्रह से बाबा को कहते, आप आपके सगे संबंधियों को यहाँ पर लेके आइए, या फिर हमें उनका अता पता बता दीजिए, हम उनको यहाँ पर ले आते हैं। लेकिन बाबा ने कभी भी उनके धर्म, जात, पंथ तथा माँ बाप के बारे में थोड़ी भी भनक लगने नहीं दी। आप कहाँ से आए हैं, इस प्रश्न पर हम तो बहुत बहुत लंबे से आए हैं, इतना ही उनका जवाब रहता था। इस तरह का वार्तालाप मैंने कई बार उन दोनों के बीच में सुना है, ऐसा बायजा माई की बहू रंभाबाई बताती है। इसी तरह बाबा जब शिरडी में थे, तब उनके अनेकों निकटवर्तियों ने, भक्तों ने, जो उनके धर्म, जात, पंथ तथा जन्मस्थल को जानने की कोशिश की, लेकिन इस बारे में उन्हें कोई भी पता नहीं चला। ऐसा स्पष्ट उल्लेख साई चरित्र में किया गया है। इस बारे में इतिहासकार विश्वासराव खेर ने साई जन्म स्थान के बारे में काफ़ी संशोधन करके रिसर्च पेपर जारी किए। उनमें वो कहते हैं कि साईं बाबा का मूल जन्मस्थल महाराष्ट्र के परभणी जिले में पाथरी गांव यही है। वह जन्म से ब्राह्मण थे और उनका मूल नाम हरिभाऊ था। फिर भी हेमांत पंत द्वारा लिखित साई चरित्र, इस मराठी पोथी के संपादित पन्नों में उनके भक्त काका साहेब दीक्षित कहते हैं, साईं महाराज कहाँ के रहने वाले थे और उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में कोई भी ठोस सबूत अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है। फिर भी महाराज का मुगलाई से यानी कि उस समय के निज़ाम सरकार के अधिकारी प्रदेश से उनका गहरा संबंध था। उनसे होने वाली वार्तालाप में अक्सर शेलू, जालना, पाथरी और औरंगाबाद का जिक्र आता था। एक बार पाथरी निवासी एक सज्जन व्यक्ति बाबा से मिलने आई थी। तब बाबा ने उससे पाथरी के बारे में पूछताछ की और वहां रहने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के हाल हवाल का जायजा लिया। इससे
उनका पादरी से विशेष संबंध था, ये बात तो सामने आ जाती है, लेकिन उनका जन्म वहीं पे हुआ था, ये ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता। आगे काका साहेब दीक्षित इस संदर्भ में लिखते हैं, साई महाराज अयोनिज थे। इस बात को ज़्यादातर साई के भक्तगण मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन खुद को उन्हें ऐसा नहीं लगता। अयोनिज का मतलब है कि स्थिर गर्भ से जन्म न लेते हुए साक्षात साकार रूप में धरती पर अवतरित हो जाना। दीक्षित आगे लिखते हैं कि साईं बाबा ने खुद उनके सामने ये बात कही थी कि अभी वो जाएंगे तो 8 साल के नव रूप में धरती पर प्रकट हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान जब अपनी देवकी माँ के सामने प्रकट हुए थे तब वो 8 साल के थे। 8 साल की यह मूर्ति अपने पूरे तेज प्रकाश से जब इस धरती पर प्रकट हुई तो उसके तेज प्रभाव से शशि सूरज भी फीके पड़ गए, ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया है। साई सचित्र के लेखक हेमंत पंत अपनी साई चैत्र गाथा में लिखते हैं, जैसे संत रामदेव भीमरथी में यानी कि भीम नदी के किनारे और संत कबीर को पिता तमाल को भागीरथी गंगा नदी में कबीर प्राप्त हुए, वैसे ही ईश्वर स्वरूप साईनाथ 16 साल की उम्र में नीम के नीचे शिरडी में प्रकट हो गए। साकुरी के परम पूज्य श्री उपासनी महाराज अपने साईनाथ महिमा स्तोत्र में साई का साक्षात ईश्वर रूप में वर्णन किया करते हैं। सदा सत्स्वरूपम चिदानंद कंदम जगत संभव स्थान संहारे हेतुम स्वभक्त इच्छा मानुषे दर्शयंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। सदा अपने निजी स्वरूप यानी कि अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर रहने वाले इस जगत के चैतन्य आनंद के मूलदाता जग की उपस्थिति थी और संहार के कारण अपने भक्तों को इच्छा के स्वरूप मनुष्य रूप में प्रकट हुए साक्षात ईश्वर स्वरूप साईनाथ को मेरा प्रणाम। अचल मेघम परब्रह्म साक्षात संय स्वयं राममेवातरणम भगवतीदाक्षणमनित प्रभो नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। सर्वप्रथम निर्मित जन्म और मृत्यु के परे एकमेव जगत कारक साक्षात परब्रह्म स्वयं निर्मित साक्षात प्रभु रामचंद्र दर्शनम। हे ईश्वर स्वरूपम साईनाथम मम तव नमस्कारम व तव दर्शन पावन कारम। इस सारे विवरण से दो मुख्य प्रणाली सामने आती है। पहले तो यह है कि पाथरी में उनका जन्म हुआ था, लेकिन ये तो सब तर्क वितर्क है, कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरा कि अयोनिज यानी कि मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वरी अवतार, इस प्रमाण पर विचार किया जाए तो भी यह बाबा की देवी शक्ति और चमत्कार से प्रभावित भक्तजनों की अपनी श्रद्धा पर यह निर्भर है, या उन्होंने अपने कुछ भक्तों को वह हिंदू कुटुंब में पैदा हुए थे ऐसा जरूर कहा था, लेकिन उस भक्त की श्रद्धा भक्ति को ठेस न पहुँचे इसलिए कहा होगा। बाबा ने भी अपने मुस्लिम भक्तों को वह जन्म से हिंदू ब्राह्मण है ऐसा कभी नहीं कहा था। उनके निकटवर्ती भक्तों ने यह जानने की कोशिश हमेशा की, लेकिन बाबा ने अपने अद्भुत लीला से उन्हें चुप कर दिया। हिंदुओं को वो हिंदू जैसे तो मुसलमान को वो मुसलमान जैसे लगते थे। सबका मालिक एक, यही बाबा सबसे कहते थे। धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय इनमें उलझे हुए लोगों को, कर्म कांड में फंसे हुए समाज को सही राह दिखाकर सच्चाई, प्रेम, सहिष्णुता का मार्ग दिखाने के लिए वह इस धरती पर अवतरित हुए थे। भगवंत श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूतमहेश्वरम। मेरे महान ईश्वर स्वरूप तथा मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मैंने मानव तनु धारण करने की वजह से मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं, मानकर मेरी अवहेलना कर देते हैं। दासगुरु महाराज को इस बारे में एक बार बाबा ने कहा था कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य लगा
उसने मुझे कब जन्म दिया? मेरा जन्म कभी हुआ था क्या? मेरा अस्तित्व तो अनादि अनंत काल से है, फिर उसे इस बात पर खुश होने की क्या जरूरत? साईं बाबा के पवित्र मुख से निकली हुई इस अमृतवाणी से इस सारे प्रश्नों का खुलासा अपने आप हो जाता है। मेरा तो यही कहना है कि भक्तों से कि इस सब उलझनों में ना पड़ के निरपेक्ष भाव से बाबा के चरित्र तथा लीला का श्रवण करें और उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर खुद का उद्धार कर ले। भक्त कबीर कहते हैं, जाति ना गुरु की पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।